बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने आईबीएस टीएस बीपीएस 5 टू 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का कम्प्लीटली फ्री कोर्स स्टार्ट किया है और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ लेक्चर होता है, फिर नोट्स और उसके साथ साथ आपको होमवर्क दिया जाता है। हम आप होमवर्क सबमिट कराते हैं और चेक करके आपको रिव्यू भी मिलता है। इवन आपसे टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं और क्विजेस भी होते हैं। मैंने 11 लेक्चर्स कंप्लीट करवा ली हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैथ्स के हम 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और हमने लेक्चर 10 से जो है वो जीके स्टार्ट किया है, जनरल नॉलेज, जिसका जो कॉन्टिनेंट और ओशंस का टॉपिक है वो लेक्चर 10 में कवर किया था। लेक्चर 11 में हमने 2 कॉन्टिनेंट्स को डीपली स्टडी किया था, एक एशिया और अफ्रीका। अब लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें क्योंकि हर एक अपडेट जो है वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ। नोट्स, क्विज, टेस्ट, हर एक चीज़ वहाँ पे सीक्वेंस से मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस कोर्स को जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री कोर्स का बेनिफिट ले सकें। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेक्चर 11 में हम एशिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे डीपेस्ट कौन सा था, हाईएस्ट कौन सा है, वो सब पॉइंट्स याद किए जो पास्ट पेपर्स में आते रहते हैं। अब हम इसमें एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनकी लोकेशन, कि एशिया कैसे सब पार्ट्स में, या हम कह सकते हैं कि एशिया कैसे पार्ट्स में डिवाइड है और हर पार्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देखिए, ये एशिया की इमेज है कि कैसे एशिया को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एशिया जो हमने कल कॉन्टिनेंट पढ़ा उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे? कि सबसे पहले तो आपको ये कॉमन चीज़ पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन के हिसाब से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। साउथ जो है वो नीचे का पार्ट होता है, नॉर्थ ऊपर का और सेंट्रल बीच का हिस्सा होता है, ईस्ट इस तरफ और वेस्ट इस तरफ। ऐसे जो है एशिया को डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे कि कौन से हिस्से में, कौन से पार्ट में जो है वो कौन सी कंट्री आती है। ओके, आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के हिसाब से जो एशिया है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ दिख रहा होगा। आप इनको अपने रजिस्टर में नोट करते रहें। अब हम क्या करेंगे कि एक एक पार्ट को देखेंगे कि उनमें कौन से कंट्रीज आते हैं अलग अलग करके। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट एशिया की, जो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये रीजन फेमस है अपनी एडवांस इकोनॉमीज, रिच कल्चर्स और एंशंट सिविलाइजेशंस के लिए। इसमें कंट्रीज हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया और तैवान। वैसे तो हम इस लेक्चर में ईस्ट या जो भी पार्ट्स हैं एशिया के, उनमें जो कंट्रीज़ हैं उनकी लोकेशन को स्टडी कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो मुझे कंट्रीज़ के हिसाब से इंफॉर्मेशन है मैं चाह रही हूँ कि आपको भी दूँ, आप रजिस्टर में लिखते रहें। चाइना ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है और दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री भी है। इसका कैपिटल है बीजिंग। आपको यहाँ पे वैसे मैं पढ़ाऊँगी आगे जाके कैपिटल्स भी, लेकिन आप यहाँ पे लिख लें कि कैपिटल है चाइना का बीजिंग। और यहाँ जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे हिस्टोरिक लैंडमार्क्स हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत रैपिड है और सिविलाइजेशन हजारों साल पुरानी है। जापान एक आइलैंड है, कोरिया के ईस्ट में है। कैपिटल टोक्यो है जापान का और ये अपनी टेक्नोलॉजी, चेरी ब्लॉसम्स और यूनिक कल्चर के लिए मशहूर है। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल और ये के पॉप, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्लोबली नोन है। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल है पियोंगयांग और मंगोलिया चाइना के नॉर्थ में लोकेटेड है। इसका कैपिटल है उलान बातर। तैवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका कैपिटल है टेपी, लेकिन ये चाइना इसको अपना ही समझता है, लेकिन ये चाइना की हुकूमत नहीं, ये अलग मुल्क है ऐसा माना जाता है तैवान के लिए। और ईस्ट एशिया सिर्फ इकोनॉमी, ईस्ट पूरा जो ईस्ट एशिया है वो सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड कल्चर, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। साउथ ईस्ट एशिया जो चाइना के साउथ और इंडिया के ईस्ट में लोकेटेड है। ये रीजन मिक्स है मेनलैंड कंट्रीज और आइलैंड्स का, और ये टिपिकल क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और वाइब्रेंट कल्चर्स के लिए फेमस है। इस रीजन में कंट्रीज हैं थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ब्रूनी और तैमूर। साउथ एशिया, अब बात करते हैं साउथ एशिया की, जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इस रीजन में कंट्रीज हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स। तो इन कंट्रीज़ के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, इसलिए इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। ये दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा है। ये अपनी हिस्ट्री, कल्चरल डाइवर्सिटी और साइंस, फिलॉसफी और आर्ट में कंट्रीब्यूशन के लिए मशहूर है।
पाकिस्तान कैपिटल है इस्लामाबाद, रिच हिस्टोरिकल लेगेसी रखता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके मॉडर्न इरा तक। बांग्लादेश बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, रिवर लश ग्रीन लैंडस्केप और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नेपाल हिमालयाज में लोकेटेड है, कैपिटल काठमांडू नेपाल का है और यहाँ माउंट एवरेस्ट है। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा पीक। भूटान कैपिटल है थिम्पू। श्रीलंका कैपिटल है कोलंबो, टी प्लांटेशन एंशंट सिटीज और ट्रॉपिकल बीचेस के लिए फेमस है। मालदीव्स छोटा आइलैंड नेशन है, कैपिटल माले है इसका, लग्जरी टूरिज्म और कोरल रीफ्स के लिए नोन है। साउथ एशिया माउंटेन्स प्लेन्स डेजर्ट और आइलैंड्स का मिक्स है जो इसे ज्योग्राफिकली और कल्चरली बहुत डाइवर्स बनाता है। अब हम सेंट्रल एशिया की तरफ चलते हैं जिसे हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं, यानी दिल किसका, एशिया का। ये लैंडलॉक रीजन हिस्टोरिकल सिल्क रोड का हब है। कंट्रीज हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है जीके की, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ जितनी मुझे नॉलेज है मैं वो आप तक शेयर करूँ। अब हम आते हैं वेस्टर्न एशिया यानी मिडल ईस्ट की तरफ। फाइनली वेस्टर्न एशिया या मिडल ईस्ट का रीजन देखते हैं जिसमें कंट्रीज हैं सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, इसराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, यूएई, कतार, बहरीन, ओमान, कुवैत और येमेन। सऊदी अरबिया कैपिटल है रियाद, इस्लाम का बर्थ प्लेस है और मक्का और मदीना दोनों हॉलीएस्ट सिटीज़ हैं। ईरान का कैपिटल है तेहरान, रिच पर्शियन हेरिटेज और आर्किटेक्चर के लिए फेमस है और रीजनल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रखता है। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, इसराइल का कैपिटल है जेरूसलम। वेस्टर्न एशिया ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज के लिए क्रूशल है और हिस्टोरिकल ट्रेड, रिलीजन और जियोपॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, एशिया बहुत डाइवर्स कॉन्टिनेंट है। आइसी माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया से लेके ट्रॉपिकल आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, डेजर्ट्स ऑफ वेस्टर्न एशिया, हर रीजन का अपना अपना यूनिक ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और ग्लोबल इम्पोर्टेंस है। इन कंट्रीज कैपिटल्स और लोकेशन को याद करना टेस्ट के लिए हेल्पफुल है और दुनिया को समझने में भी मदद करता है। अगर आपको ये डिटेल्ड जर्नी अक्रॉस एशिया पसंद आई, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें फॉर फ्री अपडेट्स और एक्सक्लूसिव लर्निंग मटेरियल। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग विद मिस मोनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।